गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार का, तारीख है 3 अक्टूबर और टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज गए हैं 6:30। तो मेरी आंखें खुली थी करीब 6 बजे करीब। उसके बाद सीधा झाड़ू वगैरह लगाई थी और आलू जो है ना बॉईल होने के लिए रख दिए थे गैस पर। तो आलू बॉईल होने के लिए जब तक तब तक जो है ना मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद सीधा मंदिर में आ गई थी पूजा पाठ करने। तो पूजा पाठ करने के बाद करूँगी लंच की तैयारी। और ये है क्या आज जो है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका रूटीन जो है ना आपका साथ दे देता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आंखें नहीं भी खुलती ना, तो उस वक्त जो है ना जल्दी जल्दी करना पड़ता है सारा काम। तो आज जो है ना टाइम से आंखें खुली ना, तो रूटीन भी जो है ना साथ दे रहा है और सारा काम जो है ना स्टेप बाय स्टेप हो रहा था। तो जी यहाँ पर है ना आलू बंद कर दिए थे मैंने और कुकर जो है ना साइड में निकाल के रख दिया था। तो देखा था तो आलू अच्छे से बॉईल हो चुके थे और थोड़े एक्स्ट्रा ही आलू निकाले थे। तो देखिए आलू इतने बॉईल किए थे मैंने जो पराठे भी बन जाए और उर्वी के पापा के लिए सब्जी भी बन जाए, क्योंकि वो पराठे लेकर तो जाएंगे नहीं। तो यहाँ सबसे पहले जो है ना इस कुकर को भी वॉश करके रख दूँगी मैं, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है सब्जी वगैरह बनाने के लिए। तो जी चलिए, यहाँ पर आलू बॉईल हो गए अच्छे से और गर्म भी थे अभी। तो फ़िलहाल के लिए मैंने सिर्फ पराठों के लिए आलू जो है ना छीले हैं। तो 2 से 3 आलू जो है ना सिर्फ पराठे बनाने के लिए वो छील लिए हैं, सब्जी वाले मैं बाद में छील दूँगी। और गरम गरम ज़्यादा थे ना तो हाथ भी जल रहा था, तो इसीलिए बस 2 से 3 आलू जो छीले वो छील लिए और बाकी के मैंने ऐसे ही रख दिए। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले अब 2-3 से जवे जो लहसुन की कलियाँ होती है ना उनको पीसूँगी मैं अच्छे से, कूट लूँगी इसमें अदरक वाले में। तो इससे जो है ना लहसुन की महक भी हो जाएगी, और पराठों में लहसुन की महक ना हो ना तो टेस्ट ही नहीं आता। तो मुझे तो लहसुन की महक बहुत अच्छी लगती है, अगर लहसुन ना हो ना तो अच्छा भी नहीं लगता, पराठे बनाने में ही अच्छा नहीं लगता, खाने में तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो जी बस यहाँ पर जो है ना 5 से 7 कलियाँ मैंने लहसुन की, जो पतली पतला लहसुन है ना, तो बस उसको जो है ना अच्छे से कूट लिया है। अभी जो है ना आलू फोड़ दिए मैंने कटोरी से, क्योंकि बहुत गर्म थे, हाथ जो है ना जल रहा था बार बार। तो बस यहाँ पर जो है ना ये जो लहसुन की कलियाँ मैंने कूटी हैं इनको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और उसके बाद धनिया जो है ना मेरे पास आज थोड़ा ही है, ज़्यादा है नहीं, तो धनिया जितना है ना उतना मैं उसमें डाल दूँगी। अच्छा, इसमें मुझे प्लेट में छोटा लग रहा था, ये लग रहा था कि इसमें हो नहीं पा रहा कुछ भी ढंग से, तो बस मैंने ये छोटा सा मेरे पास कटोरा है, मैंने इसमें रख दिए। और यहाँ पर जो है ना अच्छे से जो है ना आलू अच्छे से मैश कर लिए हैं। फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसमें लहसुन वाला जो पेस्ट है वो डाल दी। तो लहसुन का पेस्ट डालने के बाद सीधा मैं इसमें अब डालने वाली हूँ नमक मिर्च, और नमक मिर्च ही डालूँगी, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा तीसरा जो मसाला है वो नहीं डलेगा। गरम मसाला नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि बच्चों को नहीं पसंद है, ज़्यादा मिर्ची हो जाती है ना तो खाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नखरे दिखाते हैं। तो जी बस नॉर्मल सी नमक मिर्च मैं इसमें डालूँगी, और हल्की फुल्की सी, ज़्यादा भी नहीं। और यहाँ पर जो है ना हम इनको चाय के साथ भी खाने वाले हैं ना, तो इसी वजह से ज़्यादा मिर्ची होती है, फिर चाय से ना नहीं खाए जाते। तो जी सारी तैयारी होने के बाद अभी मैं लग गई हूँ पराठे बनाने। अच्छा, आटा मैंने गूँथ दिया था, और आटा गूँथने के बाद है ना उसको थोड़ी देर के लिए रख भी दिया था, और आटा गूँथने के बाद है ना सीधा लग गई थी मैं पराठे बनाने। तो यहाँ पर जो है ना पराठे बहुत अच्छे से बन रहे थे, और बच्चों को जब जैसे ही मैंने चाय वगैरह दे दी थी, लेकिन वो पराठे नहीं खाने वाले थे इसके साथ, उनको सिर्फ नमकीन वगैरह ही खानी थी, क्योंकि बच्चे नहीं खाते चाय के साथ। तो चाय के साथ हम और दोनों खाने वाले हैं, मैं और हस्बैंड खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। तो जब तक बच्चों के पराठे बनते हैं ना तब तक उर्वी के पापा थोड़ी हेल्प कर रहे थे, कि चाय नाश्ता बच्चों को दे रहे थे, और उनके टिफ़िन वगैरह का भी उन्होंने काम निपटा ही दिया था लगे हाथ, क्योंकि टाइम है ना ज़्यादा हो गया था, अभी 7:15 करीब बज गए थे, और काव्य जाती है 7:30। वैसे तो उसका स्कूल 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो भी जाता है ना, तो कोई इशू नहीं है इस चीज़ का, सर मना करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 5 से 10 मिनट ऊपर भी हो जाएगा तो भी। तो यहाँ पर जो है ना पराठे दे दिए थे उनको, और टिफ़िन दे दिया था, तो वो लगे हाथ जो है ना लगा रहे थे, टिफ़िन इनका पैक कर रहे थे। तो जी यहाँ पर पराठे आप देख ही रहे हैं बहुत अच्छे से बनकर आ रहे हैं। और आज जो है ना रिफाइंड ऑयल था नहीं, ख़त्म हो गया था, तो ये लेकर आएंगे
और कल जो है ना थोड़े से मेहमान आ गए थे घर में, तो जो भी घर का जो सामान ख़त्म हो रखा था वो नहीं आ पाया था। और कल जो है ना मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, थोड़ा इशू था मेरे दांत में, थोड़ा दर्द था ना, तो इसी वजह से मुझे जाना पड़ा था। तो उसी के चक्कर में हमें वहाँ बहुत टाइम लग गया था, तो इसी वजह से जो भी मतलब घर के जो काम थे ना पेंडिंग, वो भी नहीं हो पाए थे। बस इसीलिए जो है ना थोड़ा पोस्टपोन सा कर दिया था। बाकी सब अब जो है ना सामान जो भी कमी है उसको अभी लेकर आ जाएंगे। वो बोल रहे थे कि मैं सुबह ला दूँगा और अभी लेकर आएंगे। तो तब तक जो है ना मैंने मस्टर्ड ऑयल से पराठे बना दिए थे। तो मस्टर्ड ऑयल के पराठे भी कोई इतने बुरे नहीं लगते हैं कि बिल्कुल ही जहर लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले जो है ना, पहले ज़माने में तेल के ही मसाले के तेल मसाले ये सब चीज़ें खाई जाती थी। रिफ़ाइंड ऑयल का तो यूज़ इतना था नहीं। अभी हुआ है रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़, तो बस हम जो है ना तेल से इतना कुछ है नहीं कि हमें ज़्यादा ही दुश्मनी है, तो हम लोग खा लेते हैं। तो जी यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे तो रेडी हो गए हैं। अभी मैं इस सब चीज़ों को समेट के रख दूँगी, जो भी है मतलब आटा वगैरह सब कुछ अलग मैंने उठा के रख दिया है। और जितने पराठों की मुझे ज़रूरत थी उतने मैंने बना लिए हैं। तो पहले मुझे काव्या को भेजना है, तो सबसे पहले काव्या को ही रेडी करूँगी। उसकी पोनी वगैरह मुझे बनानी थी, क्योंकि सारी रेडी हो जाती है वो, लेकिन पोनी नहीं बन पाती उससे। तो वो सब रेडी कर दिया है, अभी वो चली गई है स्कूल। तो ये है जी हमारा नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद सीधा आ गई थी मैं किचन में। तो ये जो नमकीन हम लोग कल लेकर आए थे, ये मैंने डब्बे में डालनी भूल गई थी, मतलब मैंने डाली नहीं थी, शायद मुझे ध्यान भी नहीं रहा था। तो अभी मैंने ये डब्बे में डाल के रख दिया, अदरवाइज़ ये सील जाएगी पन्नी में। तो अब चलिए किचन को समेट देते हैं। सबसे पहले तो ये बर्तन साफ़ होंगे जो भी हैं, मतलब किचन में इतने सारे बर्तन हो गए थे सब्जी वगैरह बनाने के बाद भी। तो सब्जी मैंने ना ऐसे ही छोक दी थी, पहले भी मैंने शेयर की हुई है उबले आलू की सब्ज़ी, मतलब रेसिपी जो है ना पिछले वीडियोस में शेयर की हुई है। तो कई बार ऐसा मैं ये जो है ना ये रूटीन अपना लेती हूँ। जैसे मतलब ये भी, जैसे मुझे आलू थोड़े ज़्यादा उबाल लिए मैंने, कुछ आलू के मैंने पराठे बना दिए, कुछ मैंने सब्जी बना दी, तो उससे वीडियो जो है ना थोड़ा ज़्यादा लेंथ जो है ना बढ़ जाती है। तो बस इसी वजह से ना मैंने स्किप कर दिया है। और आलू की सब्ज़ी मैंने बना दी है, उनको पैक भी कर दिया है। बिल्कुल उन्हीं के लायक बनी थी जितनी मुझे बनानी थी, और नहीं तो फिर सब्ज़ी भी बचती और पराठे भी बचते। तो फ़िलहाल के लिए मैंने सिर्फ उनके लिए बनाई है। तो यहाँ पर जो है ना बर्तन वगैरह मेरे साफ़ हो गए हैं। तो सबसे पहले जो ये मस्टर्ड ऑयल बचा था ना, इसको मैं डब्बे में कर दूँगी, और कटोरी जो है ना कटोरी भी साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ सब उसके बाद जो है ना करनी है किचन की क्लीनिंग। तो यहाँ पर गैस को सबसे पहले साफ़ करूँगी, और जो तवा था वो भी ऑयल का हो रखा था, उसको मैंने 2 बार धोया है, पहले भी धो लिया है, और अब रोटी बनी है तो अब भी धुल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना गैस को साफ़ कर देते हैं। तो गैस को साफ़ करने के बाद सीधा एक काम याद आ गया था कि मतलब ये जो मटका है ना ये खाली हो चुका है, तो इसको साफ़ करना है मुझे, और फिर इसको दोबारा से मैं आरओ से भर कर लेकर आऊँगी। तो इसीलिए ना मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है अभी के लिए, और मैं इसको नीचे लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि पीने का पानी हो गया है ख़त्म। मयूर जग का पानी करते हैं पीने के लिए यूज़, और जो मटके का पानी होता है उसको खाना वगैरह बनाने के लिए। तो जी अभी आ गई हूँ कमरे में। सामने आप घड़ी में देख ही रहे हैं 8:15 का टाइम हो रहा है। और बस यहाँ पर जो है ना सबसे पहले ये कपड़ों की तह वगैरह लगानी है मुझे। तो ये कपड़े वो हैं जो कल धोए थे मैंने, आज कोई कपड़ा नहीं धोया। और ये जो है ना कल घर में गेस्ट आए थे ना, तो इसी वजह से सारे जो मतलब कपड़े थे ना वो रात को ऊपर ही रह गए, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और मैं रात को 10 बजे गई इनको उतारने के लिए। और वरना ये होता कि अगर बूंदाबांदी हो भी जाती ना, तो सारे धुले धुलाए कपड़े जो है ना ख़राब हो जाते, सारी मेहनत जो है ना बेकार हो जाती बिल्कुल। तो इसी वजह से मैं इनको रात को उतार के ले आई थी, लेकिन मैंने इनको ऐसे ही रख दिया था टेबल पर। तो अभी के लिए इनको पहले समेट के रख दूंगी। और धैर्य आप देख रहे हैं अभी तक सोया हुआ है, जगह नहीं है बिल्कुल भी। आज पता नहीं इसको हुआ क्या, वरना ये पहले ही जग जाता है। उर्वी को छोड़ने ना स्कूल ये भी जाता है, लेकिन आज पता नहीं इसको क्या हुआ। तो जी बस यहाँ पर बेड को तो मैं ऐसे ही समेट दूंगी, क्योंकि मुझे इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। मुझे डर लगता है कि फिर ये रोएगा और फिर ये मुझे परेशान भी ज़्यादा करेगा। तो उससे पहले जो है ना मैं बिस्तर ठीक कर दूंगी ऐसे ही। बाद में मैं बेडशीट वगैरह झाड़ दूंगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाई, और झाड़ू पोछा करने के बाद सीधा मैं आ गई थी अपनी मशीन पे, सिलाई मशीन पे। ये जो ब्लाउज़ है ये भी कल का पेंडिंग रह गया था। इसमें सिर्फ क्या बना था, प्लेट्स वगैरह बनी थी, और कुछ काम नहीं हुआ था इसमें। तो मैंने सोचा अभी धैर्य भी सोया हुआ है और मेरे पास कोई काम नहीं है, तो झाड़ू पोछा लगाने के बाद सीधा मुझे 9 बज गए थे। 5-10 मिनट के लिए बैठने के बाद सीधा मैं लग गई थी मशीन पर। तो यहाँ पर जो है ना काम सिलाई मशीन से काम कर रही हूँ।
ये ब्लाउज़ सिल रही हूँ और ये सिल गया था करीब 1 घंटे करीब में सिल ही गया था। और मतलब इसको सिलने के बाद ना सीधा मतलब मैंने धैर्य को नहला विला दिया था, क्योंकि धैर्य भी उठ गया था फिर इसके बाद। लेकिन उठा ये तब था जब तक जो है ना ब्लाउज़ मेरा पूरा सिल गया था। तो ये एक बात अच्छी होती है ना, अगर बच्चे जो है ना साथ देते हैं तो काम जो है ना सब टाइम से हो जाते हैं। और ये होता है, अगर बच्चों की मर्ज़ी की बात है, अगर बच्चा टाइम से सो रहा है, आपका बच्चा टाइम से खा रहा है, पी रहा है, खेल रहा है, सो रहा है, तो आप बिल्कुल ईज़िली सारे जो वर्क रूटीन है ना वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन अब अगर बच्चा नहीं है, बर परेशान ज़्यादा करने वाला है, तो उस बच्चे को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और जो पैम्परिंग की है ना वो ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अब धीरे धीरे धैर्य बड़ा हो रहा है ना, थोड़ा सा समझदार होने लग गया है। अभी नेक्स्ट मंथ में ना वो 3 साल का हो जाएगा, तो शायद इतनी समझदारी उसमें आ रही है। और जब स्कूल चला जाएगा तो इतना कोई इशू भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जी ये उठ गया था, तो मैंने इसको अच्छे से नहला दिया है। और अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ था, करीब 10 ही बजे थे। और उसके बाद सीधा जो है ना मैंने मतलब अपनी सिलाई उलाई का काम बिल्कुल ख़त्म कर लिया था, जो भी था मतलब ब्लाउज़ कंप्लीट कर लिया था। तो पहली प्रायोरिटी मेरी यही थी कि मैं अपने बच्चे का ध्यान रखूं, वो उठे तो उसको नहलाना धुलाना, उसको खिलाना, जो भी है उसका ध्यान रखना सबसे मेन है मेरा। बाकी के सारे काम सब बाद में होते हैं। तो फ़िलहाल जो है ना मैंने इसको नहला दिया है। और नहाने के बाद ना थोड़ा उसको पैम्परिंग की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये रोता है कि मेरी आँख में साबुन लगाया आपने और मेरे मुंह पर लगाया, तो इस बात का थोड़ी देर तक इशू इसका रहता है। तो जी अभी इसके लिए दे दूँगी एक केला, तो ये खा लेगा तो इसका मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। फाइनली फ्रेंड्स काम ख़त्म हुआ और अभी मतलब धैर्य को नहला दिया तो बज गए हैं 11। तो जल्दी काम ख़त्म होने का यही एक फ़ायदा होता है कि बहुत जल्दी से निपट जाते हैं हम लोग। और अभी जो है ना ये सिलाई जो है ना ब्लाउज़ की, ये आज कंप्लीट कर दिया। कल कुछ नहीं हो पाया था, बस इसकी आगे की जो प्लेट्स होती है ना बस वही डल पाई थी और कुछ नहीं हो पाया था इसका। तो आज ये एक तरह से पूरा जो फिनिशिंग वर्क है ना आज किया है। तो आज फिनिशिंग वाला काम भी है ना पूरा ख़त्म कर दिया, मतलब जैसे डोरी वगैरह लगा के ना ये सब भी मतलब लटकन वगैरह लगा के पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इसका जो फिनिशिंग वर्क है, जैसे मतलब ये तुरपाई वगैरह ये सब और ये करनी है मुझे, तो इसमें तो टाइम लगेगा। ये मैं करूँगी शाम के टाइम, जब फ्री हो जाऊँगी ना रात के टाइम तभी करूँगी। थोड़ी देर जैसे सीरियल्स वगैरह हम लोग देखते हैं तब फ्री बैठे होते हैं तभी कर दूँगी, क्योंकि उससे पहले तो होगी भी नहीं। और अभी जो है ना बच्चों आने का टाइम हो जाएगा ना तो फिर काम और भी ज़्यादा फैल जाएगा। तो बस इसीलिए ना इसको थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया मैंने। तो मतलब मैंने कहा सोचा कि अभी नहीं करती हूँ, बाद में कर लूँगी। अभी तुरपाई करने बैठ गई ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी धैर्य भी है ना जगा हुआ है, तो उसको बीच बीच में कुछ ना कुछ काम पड़ता ही रहता है। तो बस इसकी डोरी वगैरह सब लग गई ना तो अब काम आसान हो गया। बस इसका कुछ नहीं है, हुकाई तुरपाई और ये सब रह गई है। तो हुकाई तो ज़्यादा होगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा प्लेट है नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।